हेलो स्टूडेंट्स। अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था नेटवर्क टर्मिनोलॉजी का। उसमें आपको मैंने नोड, ब्रांच, लूप, मैश ये सारी चीजें बताई थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ। देखिए, ये किरचॉफ्स लॉ दो लॉ होते हैं अभी जो हम लोग बात करेंगे, और ये दोनों लॉ बहुत आसान है। डेफिनेशन पढ़ लिया आपने, इक्वेशन लिख ली, वो बहुत आसान है। लेकिन इसमें इसको अगर आपको इम्प्लीमेंट करना आ गया तो आप ये समझ लीजिए कि आपको इलेक्ट्रिक सर्किट से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं आनी है। तो ये दोनों जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है और किरचॉफ करंट लॉ है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल नहीं, इनको इम्प्लीमेंट करना। और इम्प्लीमेंट करने में जो सबसे जरूरी चीज है, जहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो चीज होती है साइन कन्वेंशन। कहां प्लस ले कहां माइनस ले, साइन कन्वेंशन। इसका बहुत ही इजीएस्ट सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, केवल आप उसको फॉलो करके चलिएगा। और जो चीज मैं अभी बताऊंगा और जो आप एक अडॉप्ट कीजिएगा कि मान लीजिए हमने कहा कि पॉजिटिव से निगेटिव करंट जा रही है, हमें उससे पॉजिटिव लेना है, तो थ्रू आउट द प्रॉब्लम आप वही रखिएगा, एलिमेंट टू एलिमेंट उसको चेंज मत कीजिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लीजिए आपने जो अजम्पशन लिया है उसके हिसाब से किसी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है -10 एम्पियर और बुक में आंसर दिया हुआ है 10 एम्पियर, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें केवल दिक्कत की बात यह है कि हमारा जो -10 आ रहा है, इसका मतलब कि हमारे हिसाब से जो करंट, जैसे सपोज कीजिए ऐसे, मान लीजिए हमने कोई ये सर्किट है सॉल्व किया और हमारा इसके अंदर बहने वाली, सपोज चलिए मैं ये बना देता हूं, पहले आप समझ लीजिए। हमने इसको सॉल्व किया प्रॉब्लम को और इस आई को हमने कैलकुलेट किया और हमारा आई आ रहा है 10 एम्पियर। ठीक है, बुक में आपने देखा या क्वेश्चन आपने किया या जैसे भी है, आपने देखा उधर -10 आ रहा है। बोलेंगे वैल्यू तो ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आप जुगाड़ बैठाने में लग जाएंगे कि किसी तरह जो है -10 हो जाए। ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आपका अगर I इक्वल टू 10 एम्पियर आ रहा है और आंसर में लिखा हुआ है -10 एम्पियर है, इसका मतलब क्या हुआ, या वाइसा वर्सा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो करंट की डायरेक्शन मानी है उसकी बजाय एक्चुअल करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है। इसलिए कभी भी, अभी जब आगे न्यूमेरिकल भी कराएंगे आपको, कभी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की प्रॉब्लम सॉल्व करने में अजम्पशन अपना मत चेंज कीजिएगा। अगर आप पॉजिटिव से निगेटिव, बैटरी को आप पॉजिटिव ले रहे हैं, चलिए आइए मैं फिगर बना के बताता हूं, साइन कन्वेंशन। जैसे आपने कहा, सपोज कीजिए ये बैटरी है, प्लस माइनस बी है, ठीक। आपने कहा कि कोई एक अजम्पशन बना लीजिए, जैसे भाई हमने ये कहा कि प्लस है माइनस है, ठीक है। अब इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो कहां फ्लो करेगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। यानी अगर हम इस पॉइंट को ए, बहुत देखिए बेसिक चीज है, इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूं, अदरवाइज मैं जबरदस्ती का टाइम कंज्यूम करने में, वीडियो का वॉच टाइम बढ़ाने में यकीन नहीं रखता, लेकिन ये इस बारीकी को समझना जरूरी है। देखिए अब क्या होगा, इसमें करंट कहां से फ्लो करेगी, इसमें करंट फ्लो करेगी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऐसे फ्लो करेगी ना, ठीक। तो यानी कि अगर ऐसे करंट फ्लो करेगी तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वोल्टेज ड्रॉप होगा तो आप इसको ये कह सकते हैं कि हम इसको निगेटिव लेंगे। यहीं पे अगर देखिए, ये जो पहली चीज मैं कह रहा हूं, यही आपको अज्यूम करना। अगर आप कहेंगे सर इसको पॉजिटिव लीजिए, तो ठीक है, अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव ही लीजिए, और अगर निगेटिव ले रहे हैं तो ये नहीं कि अगर मान लीजिए यहां पे ये बैटरी लगी है और सर्किट में दूसरी बैटरी यहां पे लगी है ऐसे,
ठीक, और करंट इस तरह फ्लो कर रही है, समझिए आप चीज को। ठीक, अब आपने कहा सर इसको तो हमने माइनस लिया और यहां पे करंट इधर से इधर जा रही है, इसको हम से V1, दिस इज V2, और आपने कहा सर V1 निगेटिव लेंगे और इसको जो है पॉजिटिव लेंगे, क्यों? तो गलत हो जाएगा भाई। आप या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट जा रही है, निगेटिव लीजिए, और सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं, कोई पोटेंशियल कोई इसकी जरूरत नहीं है। आप ये हटाइए, आप एक सिंपल वो मान लीजिए, ठीक है ना, आप देखिएगा किसी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप एक सिंपल तरीका मान लीजिए, ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, आपने कहा कि हम मूव कर रहे हैं इधर, ठीक, ये हमारी मूवमेंट है। हमारी मतलब अभी जब मैं मैश एनालिसिस या लूप एनालिसिस कराऊंगा तब हमने कहा कि हम इधर मूव कर रहे हैं, और यानी और हमने क्या अज्यूम किया कि मूवमेंट की डायरेक्शन में, मूवमेंट की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, बैटरी का जो टर्मिनल आएगा, बैटरी का जो टर्मिनल आएगा हम वही साइड लेंगे, बस एक सिंपल अजम्पशन, ठीक है। तो अगर हम इस तरह मूव कर रहे हैं, अगर हम लूप एनालिसिस करते टाइम इस तरह मूव कर रहे हैं और पॉजिटिव में हम एंटर कर रहे हैं, तो हम इसको प्लस भी लेंगे, ये मेरा अजम्पशन है यही। या आप कहेंगे नहीं सर माइनस लीजिए, तो आप माइनस लीजिए। तो हमेशा जब भी आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि प्लस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उसको माइनस लेंगे, कोई एक मानिए, मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है ना, कि अगर हम बैटरी के प्लस में एंटर कर रहे हैं तो उसको हम प्लस लेंगे, ठीक है। या अगर इसको हम टेक्निकली सही कर लें तो चलिए, यहां पे चूंकि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, ठीक, तो हम इसको ये कॉन्सेप्ट हटा दीजिए, ठीक है। अभी जो मैं जिस कॉन्सेप्ट बात कर रहा था, दोनों से आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। तो चूंकि यहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसलिए हम इसको माइनस लेंगे, बस ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। करंट आपका इस पे फ्लो करेगी ऐसे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो चूंकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसलिए हम इसको निगेटिव लेंगे। देखिए इसमें जो अभी मैं इसके पहले बता रहा था वही चीज आ गई, अगर इस तरह जा रहा है यानी करंट किसमें एंटर कर रही है, निगेटिव टर्मिनल में ना। इफ करंट इज एंटरिंग इनटू निगेटिव टर्मिनल, वी विल टेक इट एज निगेटिव, बस ये एक अजम्पशन लेके चलिएगा। अब चलिए आगे, ये इससे क्या हो जाएगा, ये तो हो गया एक तरह से पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज, यानी वोल्टेज में हमने देख लिया कि अगर हम बैटरी के निगेटिव में एंटर करेंगे तो हम निगेटिव लेंगे, क्लियर। अब आ जाइए पोलैरिटी ऑफ, इसको ध्यान रखिएगा, अभी जब केवीएल बताऊंगा तो इसी से इक्वेशन बनाएंगे, पोलैरिटी ऑफ रेजिस्टर, ठीक। अब इसमें क्या है, मान लीजिए ये रेजिस्टर है R, ठीक, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो फ्लो कर रही है I, ठीक है। और जो हमारा मूवमेंट है, मतलब जिधर से हम लूप में रेजिस्टर को कंसीडर कर रहे हैं, मूवमेंट है हमारा इस तरह, ठीक। तो क्या होगा कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आपका मूवमेंट है ना, ठीक है। या इसको इससे रिलेट करिए, करंट इधर से इधर बह रही है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, और हम लोग मूव किधर कर रहे हैं, पोटेंशियल राइज की डायरेक्शन में,
इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस आर आई। क्यों? क्योंकि भाई पोटेंशियल ड्रॉप तो ऐसे हो रहा है, लेकिन हमारी मूवमेंट क्या है, ऐसे। तो यानी कि वोल्टेज राइज हो रहा है, इसलिए हम इसको प्लस लेंगे। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। अभी आपको केवीएल कराने जा रहा हूं, यही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो आपको कई अलग अलग एलिमेंट के लिए, अलग अलग सवालों के लिए, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए आपको कॉन्सेप्ट नहीं बनाने हैं, आपको बस यही एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, बाकी मैं करवा दूंगा आपका। कि करंट जिस टर्मिनल में घुसेगी बैटरी की, हम वो साइन ले लेंगे। इधर निगेटिव में घुस रही है, हमने -V1 ले लिया, पॉजिटिव में घुसती है, हम प्लस ले लेते हैं। बस इतना याद रखना है, एक लाइन। ठीक है, अब चलिए, अब आ जाइए किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल। क्योंकि जब तक ये नहीं क्लियर करते आपको, फिर वो केवीएल, केसीएल, फिर वो बहुत क्वेश्चन कंफ्यूजन हो जाता है, वो कभी नहीं आता। पहला है आपका केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, ये सिंपली ये कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस along a closed loop is 0। ठीक है, ये चीज ध्यान देने वाली है कि दो तीन वर्ड है इसमें ध्यान देने के। एक हमने क्या बोला, अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम मतलब आपको वोल्टेजेस पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये उसी के साथ ही वैल्यू रखनी है, +10 या -10, +15 या -15। तो इसीलिए बोला है अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस। कहां पे, along ए क्लोज पाथ। क्लोज पाथ क्या होता है, कल की वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, जो नेटवर्क टर्मिनोलॉजी की वीडियो है मेरी, नेटवर्क टर्मिनोलॉजी की, उसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ है क्लोज पाथ क्या होता है, मैश क्या होता है, लूप क्या होता है। तो अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस along ए क्लोज पाथ इज 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैथमेटिकली लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। ये अलजेब्रिक सम दिखा रहा है, VT = 0। ये तो हो गया किरचॉफ वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट। अब ये कहना क्या चाह रहा है, आप कोई भी एक सर्किट बना लीजिए। सपोज कीजिए आपने कहा कि से एक बैटरी, 2, 3, कोई भी आप बना सकते हैं, 4, इधर लगा दीजिए 5 से 6, ये मान लीजिए आपका कोई एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। अब हम क्या करते हैं, इनके नाम रख देते हैं, तो आपको ये हो गया पोलैरिटी। ठीक, अब हमने कहा V1, V2, V3, V4, V5, V6। ठीक, ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है। अब अकॉर्डिंग टू केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के हिसाब से क्या होगा कि कोई भी आप क्लोज्ड पाथ ले लीजिए, इसमें कोई भी क्लोज्ड पाथ। जैसे हमने कहा, मान लीजिए ये पॉइंट हमने लिया A, B, C, यहां पे ले लीजिए D, E। ठीक है, अब कोई भी क्लोज पाथ, जैसे हमने कहा ABE, अगर हम क्लोज पाथ की बात करेंगे, क्या हो गया, ABE। इसमें जो वोल्टेजेस आ रहे हैं, इनका अलजेब्रिक सम 0 होगा। मतलब अभी जैसे देखिए हमने क्या, अभी जो इसके पहले जस्ट पहले साइन कन्वेंशन आपको बताया था, यहां से मान लीजिए हम शुरू कर रहे हैं,
हमारी मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक, मैंने क्लॉकवाइज लिया, हम V1 के निगेटिव में जा रहे हैं और मैंने कहा था जिस टर्मिनल में एंटर करूंगा, या वोल्टेज राइज वाले कोई एक ले लीजिए, चलिए ऐसे लेते हैं भाई। यहां पे क्या हो रहा है, करंट माइनस से प्लस की तरफ जा रही है, यानी माइनस में एंटर कर रही है, तो मैं इसको -V1 लूंगा। तो ये हो गया -V1, इधर प्लस में एंटर कर रहा है +V2, फिर इधर आए प्लस में एंटर कर रहा है +V6 = 0। ये कहता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक, चलिए दूसरी एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए हमने लिया क्लोज पाथ, ये वाला B C D E B। ठीक, B C D E B, ये क्लोज पाथ लिया और हमारी मूवमेंट ये है, फिर से क्लॉकवाइज। ठीक, तो कहीं से भी शुरू कर लीजिए। मान लीजिए हमने यहां से शुरू किया, हम प्लस में एंटर कर रहे हैं, मैं प्लस लूंगा, +V3, आगे चले फिर प्लस में +V4, V5 के देखिए निगेटिव में घुस रहे हैं इधर से, -V5, फिर V6 के निगेटिव में एंटर कर रहे हैं, -V6 = 0। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैंने एक सिंपल अजम्पशन ये लिया है कि भाई मेरे जो मूवमेंट की डायरेक्शन है, अच्छा मूवमेंट की डायरेक्शन चाहे आप क्लॉकवाइज लीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, लेकिन पूरी प्रॉब्लम में जो भी लीजिएगा एक ही लीजिएगा। कहने का मतलब ये है, अब ऐसा नहीं कि आपने इसके लिए क्लॉकवाइज लिया और इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज लिया, हो उससे भी जाएगा, लेकिन आप अननेसेसरी क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। मैंने केवल 2 चीजें बताई है, बैटरी के जिस टर्मिनल में हम घुसेंगे वो साइन लेंगे, और मूवमेंट की डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज, यही 2 चीज आप पकड़ लीजिए। बैटरी के जिस टर्मिनल में हम एंटर करेंगे वो साइन लेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव, और करंट की डायरेक्शन हम हमेशा अपने क्लोज लूप में, क्लोज पाथ में क्लॉकवाइज लेंगे। बस ये 2 चीज लेके चलिए, सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ना हो। तो ठीक है, ये हो गया। अब एक और क्लोज पाथ बन रहा है ABCDE। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। क्लोज्ड पाथ A B C D E और फिर A। ठीक, अब इसके लिए अब मान लीजिए, अभी हटा दीजिए, ये हो गया, ये हो गया। अब हमने कहा हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी, तो चलिए कहीं से स्टार्ट लीजिए। मान लीजिए V1 से लिया, V1 के निगेटिव में घुस रहा है, -V1 +V2 +V3 +V4 -V5 और V1 हो चुका 0। तो ये है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL, कि algebraic sum of voltages along a closed path is 0। किसी भी टाइम एट, इसको आप कर सकते हैं एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, किसी भी टाइम, कभी भी नेटवर्क कभी भी ऑपरेट हो रहा हो, आप इसको चेक करेंगे किसी भी क्लोज्ड पाथ को और उनके वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम लेंगे तो वो 0 आएगा। ठीक है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है। आई होप कि ये आपको एकदम, और इसमें मैंने देखिए पूरे में केवल आपको 1-2 अजम्पशन के लिए कहा है, ध्यान रखिएगा। एक, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आप अगर इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो फिर आप एंटी क्लॉकवाइज से प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो लेके चल रहा हूं वो आपको बता रहा हूं
कि क्लॉकवाइज मूव करेंगे और बैटरी के जिस टर्मिनल में हम एंटर करेंगे वो साइन हम ले लेंगे। आप चाहे तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, नॉट एट ऑल। क्लियर? ये हो गया किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, एक तरह से जो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था ये उसी को सपोर्ट करता है। ठीक है ना, या उसी को ये प्रूव करता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किसी भी क्लोज पाथ के अंदर जो भी आपकी एनर्जी है, नेट एनर्जी, वो अनचेंज रहती है। उसको आगे डिस्कस करेंगे। अब आप आ जाइए नेक्स्ट, किरचॉफ करंट लॉ। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज आप उससे कांटेक्ट करके फिर से इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, आप मुझे जरूरत पड़ने में कॉल भी कर सकते हैं। ऑल द कॉन्टेक्ट नंबर, मेल एंड अदर सोशल लिंक्स आर प्रोवाइडेड in the description of the video, but you should have no confusion at this point. Now come to the Kirchhoff current law. KCL। ठीक, किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? जैसा कि वोल्टेज लॉ ने कहा था, ऐसे इन्होंने कहा था कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ, उधर वोल्टेज था, यहां करिए करंट। ठीक, कहां पे? वहां पे क्या था? क्लोज पाथ पे। यहां पे ये बोलेगा नोड पे। नोड क्या होता है ये भी मैंने अपनी कल की वीडियो में नेटवर्क टर्मिनोलॉजी के नाम से जो वीडियो डाली हुई है उसमें पहला टर्म हमने यही डिस्क्राइब किया, व्हाट इज नोड। तो आप उसको रिफर कर सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा नोड क्या होता है। तो द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट at a node is 0। वहां पे क्लोज्ड पाथ में वोल्टेजेस 0 थे, यहां पे किसी नोड पे अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज 0 एट एनी इंस्टेंट, एट मतलब किसी भी टाइम। ठीक, अब आ जाइए नोड। नोड कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको, नोड क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जहां ब्रांचेस, दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस मिलती हैं उसको नोड बोलते हैं। यह है, मान लीजिए। ठीक, दिस इज ए नोड। ये सब ब्रांचें हैं, ये ए बी सी डी ई एफ। ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ, ये सब ब्रांचेस हैं। ठीक, तो किसी भी नोड पे मिलने वाली द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स। अच्छा, अभी क्या कह रहा है? मान लीजिए इस ब्रांच में करंट है ये I1, इसमें है I2, इसमें है I3, इसमें है I4, इसमें है I5। अब देखिए नोड ए पे आप देखेंगे तो कुछ करंट्स इनकमिंग है जो नोड की तरफ आ रही हैं और कुछ करंट्स नोड से अवे जा रही है। यहां पे भी आपको वही अजम्पशन लेना है जो केवीएल में लिया था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। या तो आप इनकमिंग करंट्स को पॉजिटिव ले लीजिए या तो आप आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव ले लीजिए, कोई एक लीजिए। हम अज्यूम करते हैं इनकमिंग करंट्स को हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक, तो एट नोड ए अकॉर्डिंग टू केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, क्या होगा? हमने क्या लिया? अभी आपको समझाया था, इनकमिंग करंट को क्या लिया है? पॉजिटिव ना। ठीक, I1 क्या है? इनकमिंग है, तो हमने लिखा प्लस I1 या I1। I2 आउटगोइंग है, माइनस I2। I3 इनकमिंग है, फिर से I3। I4 भी इनकमिंग है, I4। और I5 भी इनकमिंग है, I5।
इन सबका अलजेब्रिक सम जो है वो 0 होगा। ये है आपका किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, अब देखिए इसमें मेन यही है कि इस चीज को आप दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे मान लीजिए I2 है ना निगेटिव में, हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5। एक तरह से ये क्या हो गया, I2 क्या है, आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग करंट। ठीक है ना। अगर मतलब जो भी किसी भी नोड पे जो इनकमिंग करंट्स का सम है और जो आउटगोइंग करंट्स का सम है वो इक्वल होता है। चाहे ऐसे कह लीजिए, चाहे आप ऐसे कह लीजिए अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट ए नोड इज 0, चाहे जैसे कह लीजिए। तो इसमें भी केवल वही एक अजम्पशन आपको फॉलो करना है कि या अगर आप इनकमिंग करंट्स को प्लस ले रहे हैं तो सारे इनकमिंग को प्लस लीजिए और आउटगोइंग को माइनस लीजिए। अगर आप आउटगोइंग को प्लस ले रहे हैं तो सारी आउटगोइंग को प्लस लीजिए और इनकमिंग को माइनस लीजिए। बस अगर ये दो चीज जो मैंने केवीएल में एक चीज बताई आपको और जो दूसरी केसीएल में, अगर ये दो अजम्पशन आप अपना क्लियर रखेंगे, इसको प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम चेंज नहीं करेंगे, आंसर नहीं आ रहा चलो ये मान लेते हैं, चलो ये मान लेते हैं, तो फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। आप केवल ये एजम्पशन लेके चलिए, एट लास्ट क्या होगा मैं आपको बता चुका हूं। अगर आंसर -5 आ रहा है, आपका 5 आ रहा है, इसका मतलब कि आपने जो करंट की डायरेक्शन मानी है, हमारा क्वेश्चन नहीं गलत है, आपने जो करंट की डायरेक्शन मानी है एक्चुअल में वो करंट उसके उसी मैग्नीट्यूड की करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, दैट्स ऑल, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो दो लॉज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम लोग लूप एनालिसिस करेंगे, मैश एनालिसिस करेंगे, नेटवर्क एनालिसिस पढ़ेंगे, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट आप सॉल्व करेंगे उसके लिए केवीएल एंड केसीएल लगाने में आपको मास्टरी होनी चाहिए। उसको इम्प्लीमेंट, उसकी डेफिनेशन और ये में नहीं, उसके साइन कन्वेंशन को लेके उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको मास्टरी होनी चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो आपसे नहीं होगी। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी पहले की जो वीडियो डाली है उसको आप रिफर करिए, तो आपको अगर आप एक सिस्टमैटिक ढंग से आगे बढ़ेंगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा। और अगर आपको कंटेंट ये पसंद आ रहा है, अच्छे लग रहा है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।